नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्शित और आप देख रहे हैं फिन ज्ञान चैनल। एक बार फिर आपके सामने आ गया हूं एक नया वीडियो लेके। तो आज हम बात करने वाले म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स क्या है, किस तरह काम करते हैं, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है और क्या म्यूचुअल फंड्स आप लोगों को अमीर बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसके द्वारा म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर से पूल ऑफ मनी कलेक्ट करती है और उसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटी लाइक गोल्ड, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है। इन कंपनीज को प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, इसे हम थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। एक फैमिली है जिसके 10 मेंबर्स है और उनके पास लिमिटेड अमाउंट में फंड पड़ा हुआ है और उन्हें इस फंड को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। पर उनके सामने कुछ मुश्किलें खड़ी हो रही है। सबसे पहली मुश्किल के फंड लिमिटेड है, तो उन्हें जिस स्टॉक में इंटरेस्ट है उसमें वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि उन स्टॉक्स के प्राइसेस काफी हाई है। दूसरी है वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे। तीसरी है रिसर्च वर्क। तो अब क्या करें? उनके फैमिली के एक हेड मेंबर है मिस्टर हसमुख लाल। उनके पास फाइनेंस वर्ल्ड का अच्छा खासा नॉलेज भी है और वो रिसर्च वर्क में भी काफी अच्छे हैं। तो मिस्टर हसमुख लाल इन फैमिली मेंबर्स के पास जाके कहते हैं कि तुम सब मिलके म्यूचुअली मुझे ये फंड दे दो और मैं इसे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दूंगा और तुमको रिटर्न भी कमा के दूंगा। तो दोस्तों, जो ये इंडिविजुअली मेंबर्स प्रीवियसली जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो हसमुख लाल फेस नहीं करेंगे क्योंकि अब फंड की साइज बड़ी हो गई है। तो दोस्तों, अब आप समझ रहे होंगे कि जो हसमुख लाल है वो म्यूचुअल फंड कंपनी है और जो फैमिली मेंबर्स है वो सारे इन्वेस्टर्स हैं दोस्तों। और वो भी समझो कि ये फंड को म्यूचुअली कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसे म्यूचुअल फंड किया जाता है। तो अब आप दोस्तों समझ ही गए होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो अब हम समझेंगे म्यूचुअल फंड किस तरह काम करते हैं। दोस्तों, इस कहानी के 3 किरदार हैं। एएमसी असेट मैनेजमेंट कंपनी, फंड्स एंड फंड मैनेजर। एएमसी वो है जो म्यूचुअल फंड को लॉन्च करती है। एएमसी आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर से पूल ऑफ मनी कलेक्ट करती है एंड फंड्स लॉन्च करती है यूनिट्स में, जिसे इन्वेस्टर्स को दिया जाता है एज पर देयर होल्डिंग्स। एएमसी फंड मैनेजर्स को हायर करती है जिनके पास फाइनेंशियल मार्केट एंड मनी मार्केट का अच्छा खासा नॉलेज होता है। ये फंड मैनेजर्स अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट करते हैं विथ डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या? डाइवर्सिफिकेशन मतलब अलग अलग सेगमेंट में इन्वेस्ट करना। एग्जांपल, इन इक्विटी फंड, स्टील, फार्मा, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा आर डिफरेंट सेगमेंट्स। दोस्तों, ये फंड्स के पर यूनिट मार्केट प्राइस को एनएवी कहा जाता है, नेट एसेट वैल्यू, मतलब सारे एक्सपेंस निकालने के बाद की वैल्यू या प्राइस। दोस्तों, इसे हम थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। एक एएमसी है जिसने इक्विटी फंड लॉन्च किया और उसके द्वारा 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टर से इकट्ठे कर लिए। फंड मैनेजर ने अलग अलग इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी कर लिया। अब दोस्तों, ये जो 1 करोड़ रुपए है ना, इसको 10,000 यूनिट में कन्वर्ट करा, तो अब एक यूनिट की वैल्यू 1000 रुपीज हो गई। तो अब अगर आप 10,000 रुपए इस म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 10 यूनिट्स की ओनरशिप मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड किस तरह काम करता है। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं: इक्विटी फंड, डेब्ट फंड एंड हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड्स वो है जो इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। डेब्ट फंड वो है जो प्राइमरली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। और हाइब्रिड फंड इक्विटी फंड एंड डेब्ट फंड का मिक्स है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब हम समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स के क्या एडवांटेजेस होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला एडवांटेज है स्मॉल इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मौका मिलता है लोअर अमाउंट पे। दूसरा एडवांटेज है एक्सपर्ट मैनेजमेंट मिलती है। तीसरा है टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर हम ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल सकता है।
फोर्थ है लिक्विडिटी अच्छी मिलती है, फिफ्थ है हम लोग स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं और सिक्स है सिस्टमैटिक और रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपी के द्वारा। तो दोस्तों हमने एडवांटेजेस तो डिस्कस कर ली, अगर एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस जरूर होंगे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस। दोस्तों सबसे पहला डिसएडवांटेज है लॉक इन पीरियड, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा और ये आपकी लिक्विडिटी बिगाड़ भी सकता है, बट जनरली ये लॉन्ग टर्म फंड्स में होता है। दूसरा है नो कंट्रोल और पोर्टफोलियो, क्योंकि अब ये जो भी कंट्रोल है वो फंड मैनेजर के हाथ में रहेगा। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन। हाँ दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन कभी कभी आपको नुकसान में भी डाल सकता है, क्योंकि कभी कभी कुछ सेगमेंट काफी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और हमने इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम किया होता है। चौथा है हायर कॉस्ट। पांचवा है फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स, क्योंकि ये जो रिटर्न्स है ना वो मार्केट की कंडीशन पे निर्भर करते हैं और कहते हैं ना कि भाई म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। तो दोस्तों हमने डिसएडवांटेजेस तो समझ लिए, तो अब हम बात करने वाले बोनस टिप के बारे में। क्या म्यूचुअल फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है? इसे डिस्कस करने से पहले हमें इन्वेस्टिंग का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझना होगा, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न। अगर हम म्यूचुअल फंड्स को स्टॉक मार्केट के साथ कंपेयर करते हैं तो वो लेस रिस्की लगते हैं, और अगर इसे एफडी के साथ कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड्स हमें हाई रिस्की लगते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिटर्न तो मिलने ही वाला है। म्यूचुअल फंड्स में लोगों को दो बातों से डर लगता है, एक फ्लक्चुएशन और दूसरा क्या हमारी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज के हाथों में सेफ है। दोस्तों लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड काफी सही रहते हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके पैसे लेके भाग जाएगी तो ये समझ लो कि ये कंपनीज रेगुलेटेड एंड सुपरवाइज्ड बाय एजेंसीज लाइक सेबी एंड एएमएफआई, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो काफी हद तक हमारा पैसा सेफ रहता है। म्यूचुअल फंड कोई कैपिटल प्रोटेक्शन और फिक्स्ड रिटर्न की गारंटी नहीं देता है, पर अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। दोस्तों अब आप म्यूचुअल फंड को अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस वीडियो को एंड करने से पहले एक डिस्क्लेमर देखते जाइए। दोस्तों आपके क्या ओपिनियंस है म्यूचुअल फंड्स के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए फिन ज्ञान चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।